क्या होगा 5 और 6 अगस्त की रात को? आखिर क्यों चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाएगा? किस तरह चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस मिशन में मददगार साबित होगा? अब सफलता से कितना दूर है चंद्रयान 3 मिशन? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। ऐसे ही सवालों के जवाब तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों भारत के मून मिशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। चंद्रयान 1 से शुरू होने वाला ये मिशन चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 पर आ पहुंचा है और अब तीसरी बार भी मून मिशन शायद सक्सेसफुल हो ही जाएगा, क्योंकि अभी तक इस मिशन के दौरान चंद्रयान 3 ने हर फेज को सक्सेसफुली बिना किसी मुश्किल के पार किया है। अभी तक चंद्रयान 3 की तरफ से किसी भी तरह की तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है। स्टेप बाय स्टेप ये मिशन अपनी मंजिल तक पहुंचने के करीब है। जैसे कि हमने बताया कि चंद्रयान 3 कई फेज पूरे कर चुका है। तो दोस्तों जान लीजिए कि कल यानी कि 5 अगस्त को चंद्रयान 3 का नया फेज स्टार्ट होगा और इस नए फेज को पार करना भी दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि इस फेज में भी इसके सामने कुछ नए चैलेंजेस होंगे जिन्हें कंप्लीट करना इसके लिए जरूरी होगा, क्योंकि इसके बाद ही दोस्तों आखिरी फेज में चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो आखिर क्या होने वाला है 5 अगस्त को? क्यों अहम है 5 अगस्त का पड़ाव? चलिए जानते हैं ये सवालों के जवाब। दोस्तों फिलहाल की बात करें तो चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में अब वो खास वक्त काफी करीब है जब चंद्रयान 3 5 और 6 अगस्त के दरमियान रात के 12 से 1 बजे के बीच में चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करेगा और चंद्रमा भी चंद्रयान 3 को अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से चंद्रयान 3 को अपने ऑर्बिट में कैच करने की कोशिश करेगा। इस मिशन के इस फेज में दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए यही चैलेंज है कि किसी भी तरह ये चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ ले। अब बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। जब ये 5 और 6 अगस्त के दरमियान चांद से गुजरने वाला होगा, उससे पहले इसकी इस तेज रफ्तार को कम किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले 6 गुना कम होता है। इसीलिए अगर उससे पहले चंद्रयान 3 की स्पीड को कम नहीं किया गया तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट को ना पकड़ पाए और ये चांद के बगल से होकर गुजरते हुए सीधा स्पेस में आगे चला जाए और कहीं खो जाए। जिस समय चंद्रयान 3 चांद के करीब से गुजरेगा उस समय इसकी चंद्रमा से दूरी करीबन 84,000 किलोमीटर होगी। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले चंद्रयान 3 की स्पीड को प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से कम किया जाएगा। दरअसल प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजनों की मदद से चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को 180 डिग्री घुमाकर इसकी स्पीड को कम किया जाएगा। स्पीड कम होने पर चंद्रयान 3 आसानी से चांद की ग्रेविटी में दाखिल हो जाएगा। 5 से 6 अगस्त की रात को दोस्तों चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के साथ ही साथ इस फेज में चंद्रयान 3 एक और काम करेगा जो कि इसकी लैंडिंग के आखिरी फेज को काफी आसान बना देगा, और वो काम होगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कांटेक्ट स्टैब्लिश करना। जी हाँ, जैसे ही दोस्तों चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में दाखिल होगा उसी के साथ ही इसरो की कोशिश रहेगी कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ में कांटेक्ट स्टैब्लिश किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस मिशन में कहां से आ गया, भला उसका क्या काम और उसके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करके आखिरकार फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान वो मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, पार्शियली फेल हुआ था। यस, उस मिशन के दौरान चांद की सतह पर लैंडिंग के दौरान उसका सिर्फ लैंडर ही क्रैश हुआ था, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाता रहा था और अब भी वो चांद के ऑर्बिट में मौजूद है और पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। उसमें सभी तरह के एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में है। अब आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में बहुत से हाईटेक और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान 2 में क्लास यानी कि लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, XMS यानी कि सोलार एक्सरे मॉनिटर, IIRS यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, TMC-2 यानी कि टेरेन मैपिंग कैमरा और OHRC यानी कि ऑर्बिट हाई रेजोल्यूशन कैमरा जैसे कई अहम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया था। इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए दोस्तों चांद की सतह के बारे में काफी क्लियर इमेजेस और वीडियोस मिलती हैं। इसीलिए चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कांटेक्ट कराए जाने की कोशिश की जाएगी, जो कि चंद्रयान 2 मिशन के बाद कई सालों से चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब तक चंद्रमा के करीब 10,000 चक्कर लगा चुका है। और आपको बता दें कि इस बार के चंद्रयान 3 मिशन में 3 मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। इसीलिए अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाएगा। तो उससे मिलने वाली रियल टाइम इमेजेस और वीडियोस के जरिए चांद की सतह को पहले ही एनालाइज कर लिया जाएगा। जी हाँ, कि कहां पे लैंडर को लैंड कराना सेफ रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें
कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद इसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ कनेक्ट कराने के अलावा एक दूसरा काम भी शुरू किया जाएगा और वो काम होगा चांद से चंद्रयान 3 की दूरी को कम करना और इसे चंद्रमा के 100 बाई 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में स्टैब्लिश करना, क्योंकि जिस समय चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में दाखिल होगा उस वक्त इसकी चंद्रमा से दूरी करीबन 84,000 किलोमीटर की होगी और चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद ये उसी तरह से चंद्रमा के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी कि अंडाकार घेरे में चक्कर लगाएगा जैसे कि ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। इसीलिए सबसे पहले इसकी स्पीड को कम करते हुए एक एक करके ये चंद्रमा के ऑर्बिट को चेंज करते हुए चंद्रमा से दूरी को कम करेगा और जब ये 100 बाई 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इसकी दूरी को चंद्रमा से और भी कम करने के लिए एक बार फिर से इसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगवाया जाएगा और जब इसकी पेरोजी और एपोजी 30 बाई 100 किलोमीटर की हो जाएगी तब स्टार्ट होगा चंद्रयान 3 का आखिरी फेज। आखिरी फेज में चंद्रयान 3 का लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता रहेगा। अब आपको बता दें कि लैंडर का कनेक्शन प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ रहेगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल का कनेक्शन इसरो के साथ में बना रहेगा। अब जैसे कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से पहले ही चांद के सरफेस को एनालाइज कर लिया जाएगा, इसीलिए चांद के सरफेस पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली होना तय माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा की मदद से ही लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग मुमकिन होगी। अब आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 में बहुत से बदलाव किए गए हैं। चलिए थोड़ा सा चंद्रयान 3 में किए गए बदलावों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान उसका लैंडर चांद के सरफेस पर लैंड करने के दौरान क्रैश हो गया था, जिस वजह से चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था जैसा कि उससे उम्मीद थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब भी स्पेस में किसी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग होती है तो वो दो तरह की होती है, पहली हार्ड लैंडिंग और दूसरी सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर की जो लैंडिंग कराई गई थी वो हार्ड लैंडिंग थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट और हार्ड लैंडिंग होती क्या है। देखिए दोस्तों, दरअसल हार्ड लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट सरफेस पर स्पीड में उतरता है, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्रैश होने के दौरान या तो स्पेसक्राफ्ट टूट जाता है या काफी डैमेज हो जाता है, जिस वजह से उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स खराब हो जाते हैं और वो किसी भी काम का नहीं रहता है। और यही हुआ था चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर के साथ। वो भी चांद के सरफेस पर उतरने के दौरान क्रैश हो गया था और मिशन फेल हो गया। वहीं स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो सॉफ्ट लैंडिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को इतना कम कर लिया जाता है कि लैंडिंग के वक्त इसके डैमेज होने का कोई खतरा ना रहे। अब रही बात दोस्तों चंद्रयान 3 में किए गए बदलावों की, तो आपको बता दें कि इस बार चंद्रयान 3 को तैयार करने के लिए फेलियर बेस्ड अप्रोच डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक लैंडर में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा इस डिजाइन में संभावित मुश्किलों या फिर खतरों को देखते हुए स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया गया है, यानी कि सारी की सारी सेफ्टी को पहले ही मेजर कर लिया गया है, ध्यान में रखा गया है, अनुमान लगा लिया गया है। और यही वजह दोस्तों कि इस बार के मिशन में काफी अहम रोल प्ले करने वाले लैंडर में भी खास बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।